गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ पुनीता और मोनिका भी मौजूद हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली टू एनसीआर, प्रदूषण की मार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की जो मार है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही है। खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में स्कूल बंद होने का ऐलान हो चुका है। यानी कि स्कूलों को बंद करने का जो नोटिस है वो जारी हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में पहुंचता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि नोएडा और गाजियाबाद में भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हरियाणा के 10 जिलों में 5वीं तक के सभी स्कूल बंद हैं। दिल्ली में 10वीं 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस होगी। प्रदूषण के कारण जेएनयू में फिजिकल क्लास बंद हो चुकी है और जेएनयू में 22 नवंबर तक सिर्फ ऑनलाइन क्लास होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालात विकट होते जा रहे हैं, सेहत लोगों की खराब होती जा रही है, जिसके चलते स्कूलों में ये बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही होगी। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। बिल्कुल खतरनाक स्तर पर प्रियंका प्रदूषण पहुंच चुका है, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेवार कौन है। क्योंकि देखिए, हर साल इसी तरह की स्थिति नजर आती है और प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है, शासन की तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल ये जो प्रदूषण है, ये जो पॉल्यूशन है, इसके पीछे की मुख्य वजह दिवाली है और पराली है। और लोमस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लोमस, दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी नियम लागू हो रहे हैं। यहां पर भी देखिए, स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभी आज की ताजा स्थिति दिल्ली में क्या नजर आ रही है? बिल्कुल, पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं कनॉट प्लेस पे मौजूद हूं और मेरे साथ दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी भी हैं, जो कि लोगों को मास्क बांट रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं इस पोल्यूशन के बारे में। मनोज जी, ये कई साल से आप लोग मास्क बांट रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और दिल्ली में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पोल्यूशन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। सर, लगा के चलना मास्क थोड़ी देर। देखो सर, बहुत खतरनाक डेंजरस पोजीशन है। मास्क इस समय लगाना जरूरी है सर। और दुख के साथ कहना चाहते हैं कि हम लगभग 8 साल से ये दिन 8-9 साल से कर रहे हैं सर। यू नीड सर। तो हम तो इस समय देखो सर, रुमाल बांध के चल रहे हैं, तो हम एक छोटा सा सहायता कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं अभी कर सकते, लेकिन समय आने पे वो भी करेंगे। जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली सरकार है, वो तो पहले पराली त्योहारों को दोष देती थी। अब क्या हुई? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने जो ग्रेफ 4 के नियम लागू किए, काफ़ी लेट से लागू किए, इनको आपको पहले ही लागू कर देना चाहिए था। सर, इन लोगों की चिंता ही नहीं है कि दिल्ली के लोगों की सांसें बचें। भैया, आप चाहते हो इसको लगा के चलो थोड़े दिन। मेरा मानना है, जिसकी नीयत में ही यूनिट सर, जिसकी नीयत में ही खोट हो वो क्या करेगा। हम तो कुछ दिन लोगों को बचा सकते हैं सर। आप मास्क लो भैया। बट हम देखो, हम 16 से ये मास्क यहाँ जब ये बहुत जहरीला हो जाता है बांटते हैं, बट ये टेम्प्रोरी समाधान है। परमानेंट समाधान होना चाहिए पोल्यूशन का, और वो करना है दिल्ली सरकार को। कोई बात नहीं, हमें आशा है कि अब हम 2 महीना बाद सरकार में आएगी बीजेपी, और हम 2 साल के अंदर इसकी जरूरत न पड़े वो स्थिति ला दें। जी, ये हर साल की भांति होता है। हर साल दिल्ली वासियों को इस पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है और फिर जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं आरोप या तो पराली को ऊपर डाल देती है या फिर किसी और पे डालने की कोशिश करती है। देखो, इनके बयान बदलते क्या है, अगर आप दिल्ली सरकार के या दिल्ली मुख्यमंत्री के बयानों को सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हर बार एक झूठ परोसने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब बहुत कहने का समय नहीं, अब करने का समय है। थोड़ी दिल्ली की जनता जगेगी, थोड़े हम जगेंगे। बिल्कुल, तिवारी जी को आप
और यहाँ दिल्ली की जनता है जो कि काफी पोल्यूशन से परेशान है। आप लोगों ने मास्क लगा के रखा है, किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बीमारियां तो फैल ही रही हैं प्रॉपर। तो थोड़ा सा केयर करके चलना चाहिए, हमें मास्क लगा के चलना चाहिए, जो कि हमें सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बीमारी तो देख ही रहे हो आप, हॉस्पिटल में भरे पड़े हुए हैं लोग बाग। देखिए, लोगों को दिल्ली में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगा कि 360 एंगल में वो दिखाए। यहाँ पे अभी हम दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और यहाँ पे जो भी मेट्रो से निकल रहा है, ज़्यादातर लोग मास्क पहन करके निकल रहे हैं। उनके चेहरे पे मास्क है, देख सकते हैं जो तमाम लोग निकल रहे हैं उनके चेहरे पे मास्क है, क्योंकि उनको डर है इस पोल्यूशन में उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, उनको सांस लेने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। उनको डर है कि वो अभी तो घर से सुरक्षित निकल रहे हैं, लेकिन दिन में कहीं उन्हें इस करते करते उनकी तबीयत, देख सकते हैं ग्रैब 4 जरूर लागू है दिल्ली में। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी कल सुप्रीम सुनवाई की इस पूरे पोल्यूशन को लेकर के और कहा और सरकारों को फटकार लगाई कि ग्रैब 4 के नियम उनके बिना इजाजत के आप बिल्कुल उमस, लोगों को यहाँ पर मनोज तिवारी मास्क बांटते हुए नजर आया और ये जरूरी भी है क्योंकि देश की राजधानी समेत एनसीआर गैस चैम्बर बन चुका है। कई जगहों पर AQI लेवल 500 के पार पहुंच गया है, यानी कि हवा में जहर कुछ इस कदर फैल चुका है कि सांस लेना बीमारियों को न्योता देने जैसा है। नए नियमों के जरिए कोशिश है कि जो प्रतिबंध लगाए जाए उन प्रतिबंधों के जरिए पोल्यूशन को कम किया जा सके, लेकिन ये कितना असरदार साबित होगा ये देखना होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी और इस बढ़ती सर्दी के बीच चारों तरफ धुंध का प्रकोप। लेकिन ये सर्दी का कोहराम नहीं बल्कि वो जहर है जिसे दिल्ली एनसीआर के लोग पीने को मजबूर हैं। खुले में सांस लेने का मतलब बीमारी को दावत देना है, वो इसलिए क्योंकि वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। नतीजतन दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। आजकल पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है और सरकार ने बोला है कि मास्क वास्क लगा के घूमो, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। दिल्ली सरकार को और इवन जो पहले चलाया था उसको दोबारा से लागू करना चाहिए। बहुत दिक्कतें आ रही है, बच्चों के स्कूल वगैरह सब बंद हो चुके हैं और लोग बाग सुबह वॉकिंग करते थे तो वॉकिंग भी नहीं कर पा रहे। अब यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालात ये हैं कि दिल्ली एनसीआर की जनता स्वच्छ हवा में सांस के लिए तरस रही है और दिल्ली की हवा स्वच्छ न होने तक ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। स्कूल बंद कर ऑनलाइन क्लासेस के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के कोने कोने में आबो हवा की यही हालत है। इस बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते और इसी खबर पर मुरादाबाद से कोमल हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोमल, मुरादाबाद में क्या कुछ आप देख पा रही हैं? आपके पीछे हमें यहाँ पे एक फॉग की बल्कि कहेंगे पोल्यूशन की एक मोटी चादर दिख रही है। दिल्ली में तो मनोज तिवारी जो कि बीजेपी सांसद मास्क बांट रहे हैं। मुरादाबाद में क्या कुछ